चलिए बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम आपका चल रहा है, लाइए कंप्लीट करवाऊं। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं, आगे की चीजें करा रहे हैं। अभी तक जितना बेसिक लेवल में पढ़ाया, कहीं किसी को डाउट किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी है? डाउट तो बोलिए। क्लियर है सारे डाउट? यस। हाँ 28, 228 नहीं लग सकता। अल्फा बीटा इंडिपेंडेंट है, अलग अलग एंगल है वहां पर। ठीक है, तो आप जो इच्छा हो जिससे मिनिमम आता हो वहां अल्फा और बीटा का मान खुद से रख सकते हैं। यहां पर आप बाउंड हैं, थीटा दोनों के लिए सेम होना चाहिए, इसलिए नहीं लग सकता। वो सवाल एकदम आसान है जो आप 228 की बात कर रहे हैं, उसमें अपने मन से मान डालेंगे आप। और इसमें आपका हमेशा √a² + b² मैक्सिमम और -√a² + b² मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, हाँ मान भी, लेकिन वो मान पता होना चाहिए ना कौन सा मान रखा जाए, समझिएगा। 244, हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि आप सुनिए, आप जैसे बच्चे ने कहा कि दोनों की वैल्यू मैक्सिमम रख दें, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा। बेटा आप इसका मैक्सिमम मान 1 बोल रहे हैं, इसका भी मैक्सिमम मान क्या बोल रहे हैं? 1 बोल रहे हैं। लेकिन ये जो 1 होता है उसमें थीटा क्या होता है? 90, और इसमें थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए, एक ही क्वेश्चन में थीटा के 2 मान कैसे संभव हैं? थीटा का जब भी मान रखेंगे तो सेम रखेंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि यहां थीटा 90 रख दें, यहां थीटा 0 रख दें, एंगल तो सेम है। आया समझ में? तो नहीं कर सकते आप इस चीज को। ये काम कहां हो सकता है? जब ये अल्फा हो और ये बीटा हो, तब आप कर सकते हैं वहां पर ये काम। अगर ये अल्फा होता और ये बीटा होता तो इसका मैक्सिमम मान क्या होता बताइए? 7। इसका मैक्सिमम मान क्या होता? 7 होता। इसको आप इसका मैक्सिमम 1 रख लेते, इसका मैक्सिमम 1 रख लेते, तो 4 3 7 हो जाता, यहां होता। ठीक, लेकिन जब ये सेम रहे, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो नहीं रखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अगर थीटा 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो कॉस में 1 लाने के लिए वहां पर थीटा क्या होना चाहिए? 0। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए एंगल तो सेम दिया हुआ है, तो अलग अलग कैसे हम दर्शा सकते हैं उसको, इसलिए मान नहीं रखा जा सकता। डाउट क्लियर है? और किसी के मन में कोई डाउट? यस। 252 क्या? अच्छा हाँ, 252 में बेटा मैंने कर दिया था, क्या कहते हैं, स्क्वायर में एक ही आंसर मिल रहा था। इसको ब्रेक करेंगे आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मेट में, तो उसको फिर दोनों आंसर आएंगे, करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक, आइए टाइप 3 पे आ जाइए। टाइप 3, टाइप 3 शुरू हो गया था ना? हाँ, टाइप 3 तो शुरू हो गया है। हाँ तो निपट गया। अच्छा, टाइप 4 पे आइए। बहुत इजी था क्या टाइप 3? टाइप 4 पे 258 नंबर का क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। तो एक फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, आउट ऑफ सिलेबस है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद कर लीजिए, तुरंत याद करिए इसको। आप देखिए, ये जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो होगा वो -1 इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये चीज? अब देखिएगा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू, साइन 2 थीटा को ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेस देन और इक्वल टू क्या? 1। क्लियर है ये चीज? अब आप हमको बता दीजिए क्या होगा यहां पर? 2 से डिवाइड, तो -1/2 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो गया। मिनिमम वैल्यू हो गई -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/2। क्लियर है?
ध्यान दीजिएगा। हो गया? हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। अभी तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई? एक एक चीज समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। नए बच्चे कल से 4 से 5 आके ट्रिग्नोमेट्री कवर करें जितना छूटा है। यूट्यूब पे भी काफी सारी क्लासेस हैं ट्रिग्नोमेट्री की। मैक्सिमम मिनिमम तो पूरा है ना, उसके पहले से भी है। आइए, ये तरीका है इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताने का। खैर बेसिक भूल भी जाए तो इसका मान रट लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1/2 होता है और मिनिमम मान -1/2 होता है। क्लियर है? ये याद रहना चाहिए, निकालना आए चाहे ना आए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उसी तरीके से इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान भी आपको याद रहे, कि आगे किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट रखने में आसानी रहे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनेगा इसी पर बेस्ड होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा। 259 है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। तो बेटा इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? और मिनिमम मान क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 0। बहुत अच्छे, अब मतलब समझ चुके हैं आप लोग। 0 भी भाई देखिए, मैक्सिमम भी 1/4 और स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम भी 1/4 नहीं। आप और एक छोटी वैल्यू दे सकते हैं, ये क्या होगा? 0। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? अब देखिए 260 लगाइए, 260। ओरल बता पाएंगे आप? साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, मैक्सिमम वैल्यू 1/8 और मिनिमम वैल्यू -1/8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट बता दिया आपने। अब आइए 261 पे आ जाइए। साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। तो मैक्सिमम मान 1/16 और मिनिमम 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 262 पे आ जाइए, 262 पे। साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1/32 और मिनिमम -1/32। कोई डाउट? बस आपको ये याद रहे कि साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1/4 और मिनिमम मान -1/4 होता है। तो फटाफट दे देंगे। पावर अगर ऑड होगा तो मिनिमम वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, अगर इवन हो गया तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बढ़े आगे, टाइप 5 में आ जाइए। फोर tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी आपको चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? अगर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम क्या होगा? नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, या डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल सकते हैं। ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। जब भी रेसिप्रोकल में मैक्सिमम पूछे, आज तक पूछा नहीं है, आज तक पेपर में नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तो आप नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरीके के आंसर से इसको सुशोभित करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? देखिए अब इसके बाद अगर इसका मिनिमम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू, ये ज्ञात होगा। कैसे ज्ञात होगा? ध्यान से देखिए, दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इसका समांतर माध्य क्या होता है? माध्य होता है a प्लस बी बाई 2। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, एम।
समांतर माध्य हो गया। और इन्हीं दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ए बी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीएम, जियोमेट्रिक मीन। तो हमेशा याद रखिएगा जो समांतर माध्य होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? जीएम होता है। हमेशा ये दिमाग में रखिएगा, दो संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा वो गुणोत्तर माध्य से हमेशा ज्यादा होगा या गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, हमेशा। ये बात सत्य है। और ये चीज लागू किस पे होती है? धनात्मक संख्याओं पे। ये चीज लागू कहां होती है? पॉजिटिव नंबर्स पे। कहां लागू होगी? पॉजिटिव पे। तो ये हो जाएगा एम ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीएम। हमेशा ये सत्य बात होती है, ये होता है। देखिए, तो अगर मैं लिखूं यहां से a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों यहां से आएगा आपका a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू अंडर रूट ए बी। ये एक रिजल्ट निकल के आया है, a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू अंडर रूट ए बी। अब अगर यहां पूछा जाए, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का मान टू अंडर रूट ए बी से कितना बड़ा है? बता पाएंगे? बता पाएंगे? मुंह खुला है, कितना खुला है, क्या पता? ये ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? इन दोनों संख्याओं का जो योग है a प्लस बी टू अंडर रूट ए बी से कितना बड़ा है, ये बता पाएगा कोई? नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा कितना बड़ा है। क्लियर है ये चीज? लिमिट देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? तो लेकिन अगर आप ग्लोबली बात करें मतलब पूरा वैल्यू लेकर बात करें, टोटल वैल्यू लेकर बात करें, तो a प्लस बी की सारी वैल्यू लेकर बात करें, तो आप a प्लस बी टू रूट ए बी से कितना बड़ा है नहीं बता पाएंगे आप। समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं a प्लस बी का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आप बता नहीं पाएंगे, ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं a प्लस बी का मिनिमम से मिनिमम मान क्या होगा, तो ये 100% आप श्योर है कि कम से कम इसका मान टू रूट ए बी तो होगा ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। इन दो संख्याओं का जो योग है वो टू रूट ए बी से छोटा नहीं हो सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बताइएगा? a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? टू अंडर रूट ए बी। ध्यान से देखिए, a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? टू अंडर रूट ए बी हो जाएगी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट बता दीजिए, हर एक बच्चा देखेगा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी टू रूट ए बी होगी। मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे आप कितनी ज्यादा है, वहां साफ दिखाई दे रहा है। कभी मैक्सिमम पूछता भी नहीं, अगर पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेटा हुआ 8 मत दे दीजिएगा आंसर, लेटा हुआ 8 मतलब इन्फिनाइट, ये आंसर मत दे दीजिएगा। मजबूरी हो वही हो तो दे दीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं देंगे, ठीक? डज नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है? समझ में आया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल दिया और डज नॉट एग्जिस्ट, ये सारी चीजें आंसर में दी जा सकती हैं। नॉट डिफाइन, ठीक? आज तक पूछा नहीं मैक्सिमम, आज जब भी पूछा है मिनिमम पूछा है। तो a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी टू अंडर रूट ए बी, ये दिमाग में रखिए। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? टू अंडर रूट ए बी, यही होगा मिनिमम वैल्यू। ये a हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। दोनों को ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है? दोनों ऐड है, तो ये a प्लस बी का पैटर्न है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? टू अंडर रूट ए बी। तो टू अंडर रूट ए की वैल्यू 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए, tan स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। देखिए स्क्वायर है ये, यानी कि पॉजिटिव है,
ये आपके tan टॉट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, और ये चीज सत्य होती है धनात्मक संख्याओं के लिए, लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव नंबर के लिए ये क्या है, सत्य है। चलिए देखिए ये क्या हो गया, 9 चौके 36, 6 आया तो 2 इंटू 6 यानी कि 12, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 12, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 12। इससे है रेसिप्रोकल है दोनों नंबर तो दे सकते हैं, कहीं भी नंबर रेसिप्रोकल है तो इस तरीके से दिया जा सकता है, क्या है। बाकी आप डेरिवेटिव से तो कर ही सकते हैं इसको, ठीक है, उससे करना है नहीं तो एक शॉर्टकट है, समझ लीजिए, शॉर्टकट के माध्यम से आंसर दे रहे हैं। क्यों बच्चों, आपको तो केवल आंसर से मतलब है, ये पैटर्न दिखाई दिया, 2√a भी दे दिया, कहां से आया कैसे आया उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक शॉर्टकट लगता है यहां पर, बाकी बेसिक तो डेरिवेटिव फॉर्मेट है ही आपके पास, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 264 मिटा दो इसको, नोट यदि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा है में लिखिए में a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, तब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, हर एक बच्चा देखेगा इसको, रुक जाइए बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं सॉरी ये तो निकलेगा ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मिनिमम वैल्यू 2√ab, ये दे दीजिए पैटर्न। यदि a लेस देन b है तब मिनिमम वैल्यू a प्लस b, ठीक, ये एक पैटर्न हो गया, क्लियर है। इसमें a और b को हमने क्या लिया है, इसका कोफिशिएंट लिया है, क्लियर है, a और b को क्या लिया है कोफिशिएंट, चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल ही हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे फाइनली, तो इसलिए हमने ये a और इसको b कंसीडर कर लिया, ये a और ये b कंसीडर हो गया। तो अगर a बड़ा है या बराबर है b के तब इसका मिनिमम वैल्यू 2√ab होगा, पैटर्न वही है, साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन यदि a आपका छोटा है b से, मतलब b बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगी, ये कभी पूछा नहीं गया है लेकिन ध्यान से देख लीजिए, ये लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू वाला केस ऊपर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू b वाला केस ऊपर है, यहां वाला केस क्या होना चाहिए, लेस देन। किताबों में कहीं कहीं यहां भी इक्वल टू ठूस देता है, नहीं, ये केस क्या है, लेस देन b वाला केस है, ठीक है। चलिए ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, और सेम यही चीज किसमें अप्लाई हो जाता है, कॉस और सेक में भी। यदि a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा में a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, तब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2√ab, और यदि a लेस देन b है तब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b हो जाएगी। ये दिमाग में आपको रखना है, रटना ही रट ही लेना है, और कुछ नहीं करना, सीधे, क्लियर है। इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एग्जाम में आपके, आज तक कोई क्वेश्चन a प्लस बी पे नहीं आया है, आज तक कोई क्वेश्चन a प्लस बी में नहीं आया है, tan में ऐसा कोई केस नहीं होता, tan में ऐसा कोई केस नहीं होता, केवल ये साइन और कोसेक, कॉस और
सेक के लिए होता है, ठीक है। tan जो पीछे मैंने कराया है उसमें गुणांकों का कोई लेना देना नहीं है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं होता। बड़े छोटे से मतलब कहां है, साइन और कॉसेक वाले फिगर में, और जब साइन और कॉसेक में है तो कॉस और सेक में भी होगा, tan कॉट में नहीं होता ऐसा कुछ। नॉर्मली आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया सब में a ग्रेटर देन और इक्वल टू b रहा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2√ab से आ गई है। a इसको गुणांक को बोल रहे हैं, b इसके गुणांक को बोल रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। आंसर क्या आएगा, यहाँ कट के 1 आएगा, तो केवल हमने उठा लिया 2√ab। और यहां पर अगर a छोटा हो गया मतलब b बड़ा हो गया, तब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू a प्लस b हो जाएगी। सेम आपका अप्लाई हो जाएगा किसके लिए, कॉस और सेक के लिए, सेम चीज। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ना हो। आज नहीं आया मतलब हो सकता हो आगे भी कभी आ सकता है। यस, स्क्वायर जनरली कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न किसके लिए लगता है आपका, स्क्वायर के लिए, मतलब पॉजिटिव के लिए लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आइए। 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, सही है बच्चों, क्लियर है। तो इसकी जो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, 2√ab से। तो 2 इंटू 16 इंटू क्या कर दें 9, कितना आएगा 24 आ जाएगा। ये आंसर है आपका, सही है। अब ये देखिए 265 है, इसी में अगर ऐसे क्वेश्चन होता, एक क्वेश्चन ले लीजिए, हो गया होता 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसका आंसर क्या आता, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आती, 9 प्लस 16 यानी कि 25 आती, ठीक। मैक्सिमम यहां भी नहीं निकल पाएगा, मिनिमम क्या आती 25। ये केवल साइन और कॉसेक के लिए होता है। यस बेटा, ये चीजें आपकी डिटेलिंग की चीजें हैं, कोई आपसे अभी फिलहाल मतलब नहीं है, तो जो चीजें हैं एग्जैक्टली आप इसको याद कर लें तो बेहतर है। चलिए देखिए, अब इसके बाद है 265। 180 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी 2√ab, यानी कि 2 क्या 180 गुड़े 5 कितना 2 गुड़े 30, यानी कि 60 आ गया। नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 180 सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होता बताइए, 5 प्लस मिनिमम वैल्यू बताइए, 5 प्लस वॉट 180, इसका मतलब क्या आता 185। ये लीजिए। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। 266 50, 267 16 हो गया, सही है। आइए हर एक बच्चा देखेगा, यूट्यूब पे भी जो बच्चे हैं और लिवोलन वाले सभी बच्चे ध्यान दें। अगले टाइप में आ जाइए, टाइप 6 में। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए, हर एक बच्चा देखेगा। तो साइन कॉस में ही ये क्वेश्चन रहते हैं और पावर बड़े बड़े लगा कर दिए जाते हैं, समझिए। तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान हमेशा और हमेशा क्या होता है 1, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान क्या होता है 1। मिनिमम मान निकालना पड़ता है, टूट गया तो अच्छा है, नहीं टूटा तो फिर मिनिमम मान
निकाल नहीं पाएंगे, छोड़ना पड़ेगा उसको वैसे ही। हाँ, लेकिन ग्रेटर देन 0 बोल देंगे। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। लेस देन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। 0 भी नहीं होगा क्योंकि अगर ये 0 है तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। भाई 0 होने के लिए इसका मिनिमम मान 0 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो रहा है तो ये 0 नहीं होगा, और अगर ये 0 हो रहा है तो ये 0 नहीं होगा। तो मिनिमम वैल्यू तो 0 के नीचे जाएगी नहीं, 0 भी नहीं होगी, तो मिनिमम वैल्यू जो भी होगी 0 से ऊपर ही होगी। अगर यहां अभी 14 हो जाए, नहीं निकाल पाएंगे मिनिमम मान इसका, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि इसका मिनिमम मान क्या है? 0 से ज्यादा है। ये अवश्य बोला जाएगा। चलिए, इस पे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में बनते हैं। पावर कुछ भी हो यहां पर, चाहे आपका इवन पावर हो, चाहे ऑड पावर हो, चाहे इक्वल पावर हो या अनइक्वल पावर हो, बड़े बड़े पावर हो, छोटे छोटे पावर हो, इसका मैक्सिमम मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 1 से ज्यादा ये नहीं जा सकता। सही है। अगर आप इसको 90 रखेंगे, ये 1 हो गया, ये 0। अगर आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 से ज्यादा नहीं जा सकता इसकी वैल्यू। ठीक, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हमेशा रहेगी। मैं दिखा भी दूंगा, इसकी 1 वैल्यू आएगी, दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगा। चलिए, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। प्रूफ दैट वाला फॉर्मेट पढ़े हैं ना? तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को आइए ब्रेक कर लें। एक बार दिखा देता हूं कैसे ब्रेक होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे और इतना ही क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे कि वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़ा स्मूथली आपने ब्रेक कर लिया, लेकिन सब ब्रेक नहीं होते हैं और ना डेरिवेटिव से कर पाएंगे। पावर बड़े बड़े हो जाएंगे, कहां सब निपट पाएगा क्वेश्चन। तो बच्चों इसको केवल कॉमन सेंस से बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चाहे 90 रखें चाहे 0 रखें, हमेशा क्या दिखेगी? मैक्सिमम वैल्यू 1 दिखेगी। खैर, यहां हम दिखा पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर इसको हमने इतना लिखा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले तो इसकी भी निकल आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? आप टाइप 1 में पहुंचिए, इसका मिनिमम से मिनिमम मान रख दीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? 1 - 0 यानी कि 1। और अभी हम बता भी रहे थे बार बार आपको कि पावर चाहे कुछ भी हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी? 1 तो निकलेगी ही निकलेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, मिनिमम वैल्यू इसकी चाहिए तो क्या कर दें? 1 माइनस इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां रखेंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1/4 है। सबको क्लियर है? तो ये हो गया 1 - 1/2 मतलब क्या? 1/2। क्लियर है? अगर बच्चों इसका रेंज देना है तो अक्सर इस तरह से एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू क्या? 1 बोल सकते हैं। सही है ये बात? अब आ जाइएगा, ध्यान से देखिए, इसको रेंज के हिसाब से ऐसे भी दिया जा सकता है, क्लोज इंटरवल 1/2 और कॉमा क्लोज इंटरवल 1, ऐसे भी दिया जा सकता है इंटरवल लगाकर। कहां पर प्लस? रेंज ऑलरेडी प्लस तो होता ही है। अच्छा, ठीक, ये छूट रहा था, प्लस है। ठीक है, यहां तो प्लस है बीच में क्वेश्चन में। हो गया। ऐसे ही करना है। सेम क्वेश्चन है आपका 269। सभी बच्चे करके हमको दिखाएं। टू 269 में आपके सामने लिख दे रहा हूं। हर तरीके से इसका रेंज भी सेट करिए, सब कुछ सेट करिए। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। मैक्सिमम मैं बोल के जा रहा हूं, पावर कुछ भी हो मैक्सिमम 1 है, लेकिन आप निकालिए। 5 मिनट का समय दे रहा हूं। किसमें? इसमें एंगल 45 रखने पर नहीं, सही है, 45 पे सेट हो ही जा रहा है तो ठीक है फिर।
सब पे तो एंगल पे मान लिया तो सेट हो जा रहा है तो ठीक ही है, लेकिन एंगल नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता, इसको इसी हिसाब से करते हैं। ठीक आ रहा है, ठीक है, 45 पे सेट है। करें तेजी से। दो मिनट बस, फटाफट लगाइए। क्लास छूट कैसे गई? अभी तो चलनी चाहिए थी, अभी छूटी है, 7 बजे छूटी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, गुड गुड गुड। कई बार ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सहमत हैं आप लोग? अब बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 1 - 3 इंटू 0 तो कितना आएगा? 1। और अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी? अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम 1/4 है, तो क्या आ रहा है? 1/4। अगर रेंज लिखेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं ना आपके। एक मैक्सिमम पूछ लिया, एक मिनिमम पूछ लिया, एक रेंज पूछ लिया, या दोनों मिलाकर पूछ लिया। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो रेंज देखिए क्या होगा? 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू क्या? 1 हो गया। या तो अगर इंटरवल लगा के लिखना चाहें तो क्लोज इंटरवल 1/4 कॉमा 1, ये हो जाएगा। सही है? क्लियर है? अब आइए 270 लगाइए आप लोग। 270 क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है ना केवल। साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? 1। निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बोलिए 1। सेल खत्म हो गया, सेल नहीं, इंक उसका चेंज करिए। बच्चों अब 271 है, देखिएगा। साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 14 थीटा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू? हमेशा 1 बेटा, कुछ भी आप 90 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। या 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। पावर कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या निकल के आनी है? 1 ही आनी हमेशा। बच्चियां आप लोग बताइए, आप तो न्यू स्टूडेंट है, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कल से 4 से 5 आइए, सब समझ में आएगा। अब बता दीजिए 272। बाबू जब हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो ध्यान क्वेश्चन पे आपका होना चाहिए। 272 पे चेंज करिए क्वेश्चन। सुस्त हो गए आप घर जाके? क्यों? अनिल के लिए क्या किया जाए कि फिर से एनर्जी आ जाए? हाँ, कूट दें। चलिए 272 साइन की पावर 88 थीटा प्लस कॉस की पावर 144 थीटा। हमेशा पेपर में ये पूछा जाता है, ये सबको सवाल। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। आइए टाइप 7 पे आइए। टाइप 7 273 टाइप 7। ये आपका टाइप 5 का ही एक प्रारूप है,
ध्यान से देखिए, कुछ अलग नहीं है। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको लग रहा है कि ये टाइप 5 नहीं है ना, लेकिन है ये टाइप 5। आप इसको ब्रेक करेंगे तो अपने आप ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप 5 में। अलग से इसका कोई टाइप बनना नहीं चाहिए था, ये उसी में रहना चाहिए था। अगली बार उसको उसी में मिला देंगे। चलिए देखिए, इसको ब्रेक करते हैं हम। 4 ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। 9 4 13 प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट। भाई tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा अंदर जाके कट ही जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 9 ही केवल लिखेंगे। कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। सहमत हैं बच्चों? तो क्या हो गया 13 प्लस 2 अंडर रूट 4 इंटू 9 कितना आ रहा है 13 प्लस 12 यानी कि 25। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे। सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यस। किसमें 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 सॉल्व नहीं हो पाएगा? ठीक है, आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है, निकलेगी, लेकिन आप नॉर्मल मैथमेटिकल प्रक्रिया अपना के नहीं निकाल पाएंगे। तो ग्रेटर देन क्या देना पड़ता है, 0। ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेस देन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कैसा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है। अभी एक क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को। आकाश गुप्ता कह रहे हैं बहुत फास्ट हो रहा है। अब ये फास्ट नहीं होगा तो कब क्या होगा बताइए, इसमें कौन सा फास्ट है। सवाल तो जब सारे के सारे क्या है आपके, सिंपल सिंपल है। आप बताइए, कोई समझ में ना आया हो दोबारा बताऊं। कोई सवाल जिसमें डाउट है बोलिए, दोबारा बताऊं, 50 बार पूछिए, ये आपका अधिकार है। पूछिए भाई आकाश गुप्ता, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। आकाश गुप्ता, अच्छा अच्छा, मिनिमम 1/4 कैसे सर। ओ, कई सारे बच्चों को 1/4 में प्रॉब्लम है। बता तो दीजिए, कमेंट भी पढ़िए। चलिए बता रहा हूं, आकाश और स्नेहा दोनों लोग वेट करिए, वेट करिए, बताऊंगा। हो गया। चलिए, ये लोग टाइप 6 दोबारा से पूछ रहे हैं, बता दूं। चलिए, आप लोग भी चाहते हैं दोबारा से? अच्छा, नहीं चाहते, तो एक 274 आप लोग लगा के हमको दिखा दीजिए पहले। लग गया। आकाश और स्नेहा आप लोग पहले 274 लगाइए, मैं आऊंगा पीछे। अभी गाड़ी को बैक गियर में डालना पड़ेगा, अभी आएंगे, पीछे आएंगे, परेशान ना हो। 274 आ जाइए पहले। 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। कुछ नहीं बच्चों, क्या करेंगे, 16 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत बार पेपर में ये सब पूछा गया है, और 4 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। महारद्दी सवाल है ये सब। अब स्नेहा और आकाश कहें कि सर बहुत तेज हो गया, तो गड़बड़ काम है यहाँ पर। एकदम सिंपल सी चीज है, ये आनी चाहिए। क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बच्चों देखिए 16 4 20, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 16 इंटू 4, तो कितना आया 20 और 16 आएगा। कहाँ 64 हुआ ना ये, तो 8 8 दूना, हाँ 16 आ रहा है। ठीक है, 16 कितना, ये आंसर है। आकाश और स्नेहा बताइए, आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को क्वेश्चन। सचिन सिंह ने आंसर 36 दे रखा है। आकाश गुप्ता कह रहा है ये ठीक है सर, ठीक है। बता रहा हूं अभी।
हो गया। चलिए इसके बाद टू 11 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 11 कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। हो जाएगा कितना? 44। 276 आंसर दीजिए। लगा दिया 276। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। परास, ऑप्शन लीजिए। ए बराबर हो गया है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू ए इज लेस देन और इक्वल टू 1, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू ए इज लेस देन और इक्वल टू 1, बी 0 इज लेस देन ए इज लेस देन और इक्वल टू 1, डी 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1। कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? अच्छा सॉरी, सी वाला ही आंसर क्या है? सही है। ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है ऐसा, भले पावर अलग होगा लेकिन ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां अगर ऑड पावर हो जाएगा तो सवाल नहीं बनाएगा, फिर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। अगर पावर ऑड हो जाए तो कोई भी पावर ऑड हो जाएगा, किसी का भी, तो नेगेटिव में आंसर आ सकता है। जब भी ये क्वेश्चन बनता है तो आपका पावर जो होता है इवन ही होता है, और निश्चित रूप से पावर चाहे जो कुछ भी हो, इक्वल हो अनइक्वल हो, बस इवन पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी? 1। स्नेहा और आकाश दोनों लोग ध्यान दीजिए, कुछ भी पावर हो जाए मैक्सिमम वैल्यू 1। कुछ चीजें रट लीजिए, ज्यादा अच्छा है। आया समझ में? कुछ चीजें डीप में जाने का कोई मतलब है नहीं, सीधे सीधे रट लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे स्टार्टिंग में एक दिन प्रूव कराया था हमने, किसी को याद है? √a² + b² कैसे आ रहा था? दिमाग में बैठ गया आप लोग? कुछ लोगों में बैठ गया होगा जो मैथ बैकग्राउंड के होंगे, लेकिन मैक्सिमम भूल गए होंगे। कोई फायदा नहीं, चीजें जो एग्जैक्टली है वो है, तो दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब इतने आपके फेमस क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आते हैं, सीधे सीधे दिमाग में रहा, आंसर टिक करा, आगे बढ़िए। मैक्सिमम वैल्यू इस सब के क्वेश्चंस की क्या होती है? 1 होती है। पावर क्या होना चाहिए आपका? चाहे इवन चाहे ऑड, कुछ भी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। अगर यहाँ 89 हो जाए तो भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ तो खैर 88 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो नॉर्मली ना डेरिवेटिव से निकाल पाएंगे ना ही किसी और एल्जेब्रिक फॉर्मेट पे, लेकिन ये कंफर्म रही है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो निश्चित रूप से 0 से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर फंक्शन है, नेगेटिव में ये जाएगा ही नहीं। वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 भी नहीं होगा, इसलिए मैंने 0 लेस देन a लिखा है। आया समझ में? मतलब a 0 से बड़ा है और a लेस देन और इक्वल टू क्या है? 1 है, इसलिए ये आंसर बनेगा आपका, और कोई आंसर नहीं बनेगा, यही वाला आंसर सही है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। क्लियर हो गया? स्नेहा और आकाश को 268 में प्रॉब्लम है, 269 में प्रॉब्लम है, उसको देख लीजिए आप लोग। स्नेहा आकाश पढ़िए थोड़ा सा टाइप 1 पहले अच्छे से। 268 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका बेटा आपको क्या चाहिए? कौन सा मान? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चाहिए। मैक्सिमम तो एक ही रहेगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। आइए देखिए, अब आपको अगर इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो इसी का निकाल लीजिए मैक्सिमम मान। और सुनिए, आपको इसका मैक्सिमम मान, इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 में से इसको घटाया जा रहा है। क्यों ना हम छोटे से छोटा मान घटाएं? छोटे से छोटा मान घटाएंगे तभी तो इसकी वैल्यू बड़ी से
बड़ी आएगी, क्लियर है, तभी इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी आएगी। आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा, इसका छोटे से छोटा मान सबको पता है क्या होता है, 0 होता है। अभी अभी आज ही बताया है, आकाश और स्नेहा दोनों लोग ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया है इसका छोटे से छोटा मान 0 होता है, अभी अभी बताया है, पीछे का वीडियो देखिए। क्या हो जाएगा 1 - 2 × 0, तो ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम ना, मैक्सिमम, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। और स्नेहा और आकाश मैक्सिमम के बाद मिनिमम चाहिए, तो सबको पता है टाइप 1 आप लोग पढ़े हुए हैं, सबको पता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 में से कुछ घटाना है ना, तो बड़े से बड़ा फिगर घटा दीजिए। बच्ची आप लोग बोलिए, बड़े से बड़ा फिगर, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है, अभी अभी बताया गया है 1/4 होती है, इसकी अभी अभी मैंने बताया है, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू 1/4 होती है। ठीक, नोट लिखवाऊं क्या, इसकी बड़ी, क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया, टाइप 4 में डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया। हो जाएगा ना, बड़ी से बड़ी वैल्यू 1/4, तो 1 में से 2 × 1/4 माइनस करिए तो कितना आएगा 1/2। ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई आकाश, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट हुआ, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और इन लोगों द्वारा पूछा गया है 269। यस, टाइप 7 में क्या, अभी मैं एक क्वेश्चन करा लूं 269, उसके बाद टाइप 7 में आपके डाउट को दूर करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, तो बैठ जाइए अभी, पहले मैं टाइप 6 पे, पीछे गियर लग चुका है, अब टाइप 6 पे आ जाइए। 269 एक बार बता देता हूं। 269 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, सबको पता है, आकाश और स्नेहा, उन लोगों को पता होगा कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है, बताने की आवश्यकता नहीं, पीछे बता चुका हूं, सही है। अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए। अब आपको पता है टाइप 1 भी आप पढ़े हैं कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक में से कुछ घटाना है तो मैक्सिमम चाहिए, तो छोटे से छोटा फिगर घटाइए, छोटे से छोटा फिगर घटाइए, तो क्या घटेगा बताइए, एक में से इसका मिनिमम मान रख के घटा दीजिए तो कितना आएगा 1। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, मिनिमम की बात करें तो बड़े से बड़ा फिगर घटाइए, क्या घटाएंगे, बड़े से बड़ा फिगर। तो आकाश बताइए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान क्या होता है 1/4, तो यहां रख के 3 × 1/4 घटाइए। समझ में आ गया तो बताइए फिर से। अब आ गया स्नेहा को, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। कितना हो गया, कितना 1/4, गुड। भाई आपकी समस्या क्या है, खड़े हो जाइए। टाइप 7 का कोई सवाल समझ में नहीं आया? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी बना लेते हैं सवाल, आइए आइए आइए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिख लीजिए टाइप 7 का, और टाइप 7 में और नोट कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, फिर लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, हो गया चेंज, क्लियर है? ये आपका जो पैटर्न होगा वो टाइप 5 पे ही कूद के जाएगा। किस पे जाएगा, टाइप 5 पे ही जाना है। क्लियर हुआ? कोई डाउट आ गया समझ में, कर लेंगे। चलिए और भी बना सकते हैं, क्यों कॉस और सेक में आए, कॉस और सेक में आने के लिए लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस सेक में लाना है तो इसको लिख देते हैं क्या, कॉसेक नहीं सेक में लाना है ना, तो लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, रुक जाइए, इसको लिख देते हैं 1 माइनस, अच्छा सेक में लाना, ठीक, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन गया आपका, सवाल तो बना सकते हैं टाइप 5 में। हाँ हाँ,
वो अगर आपका a लेस देन b है, मतलब b बड़ा है, तो a प्लस बी लगेगा हमेशा। आज तक पेपर में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जब a बड़ा है या बराबर है b के, तब 2 अंडर रूट ए बी लगेगा, और जब a छोटा है b से, तो a प्लस बी लगेगा मिनिमम मान के लिए। सही है? चलिए, तो बच्चे लग रहा है कि ये बताना ही पड़ेगा कैसे, अब कल डिस्कशन कर लेंगे इस पे दोबारा से। a प्लस बी 2 रूट ए बी पे दोबारा डिस्कशन कर लेंगे एक बार। चलिए, मिलते हैं कल। जो नए बच्चे मेरे हैं वो 4 बजे आएंगे, 4 से 5।